Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing well. This video is about the syllabus for the post of supervisor in social welfare department. तो जैसे कि आप सबको पता होगा JKSSB की तरफ से फीमेल सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी फिल किए जा रहे हैं एंड 14/10 इज़ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। 14 जनवरी तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आज JKSSB की तरफ से इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सिलेबस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। 6 सेक्शंस में सिलेबस जो है डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द मार्क्स। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ JNK। तो ये जो आपका सेक्शन है ये 20 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा। देन जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी आपका 10 मार्क्स का है। देन जनरल साइंस ये भी 10 मार्क्स का है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड इट इज़ ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपका मेजर इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे सिलेबस में दैट इज़ द स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है ये मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। इट इज़ ऑफ 60 मार्क्स। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK का सिलेबस अगर हम देखें तो ये सिलेबस कहीं ना कहीं सेम ही है जो JKSSB के बाकी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, environment, ecology and biodiversity, JNK UT, history, geography, economy, heritage and culture and JNK reorganization act। उसके बाद इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें है आपका टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, क्लॉजेस, synonyms and antonyms, pairs of words and their use in meaningful sentences, idioms and phrases, use of prepositions, active and passive voice। Then आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है ये आपका 2 पार्ट्स में है। दैट इज़ बेसिक अरिथमेटिक, जिसमें आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं विच इंक्लूड नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। वेयर एज रीजनिंग का आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। तो उसके बाद हम देखते हैं जनरल साइंस का सिलेबस, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, communicable and non-communicable diseases, vitamins, ecosystem, environmental pollution, vaccines and immunization। तो आगे आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर का, इसमें आपका है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेस, पावरपॉइंट, PDF। Then concept of computer virus and antivirus, hardware and software and role of information technology in governance। तो ये 5 जो सेक्शंस थे ये मैंने डिस्कस किए यहाँ पे। देन आगे आपका आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आपका 60 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा एंड स्पेशलाइजेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपके 6 यूनिट्स में स्पेशलाइजेशन का सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में आपका है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, किनशिप एंड फैमिली, सोशल चेंज, जिसमें आपका आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये फर्स्ट यूनिट जो है ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा।
देन मूविंग अहेड, यूनिट टू में भी आपके 5 टॉपिक्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज़ जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, stages and theories of human development, socialization and its theories, and anxiety disorders. Then यूनिट थ्री में आपका है ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स जेंडर, सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल लेवल्स जिसमें आपका है चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड लेबर, फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन. देन यूनिट फोर में आपका है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ट्रैफिकिंग, बेगरी, करप्शन. देन देर इज़ यूनिट 5 जिसमें आपके जो टॉपिक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड पर्सनल हाइजीन. देन जो आपका यूनिट 6 है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये आपका थोड़ा लेंथी भी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 6 का जो पहला टॉपिक है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मेडिकल हेल्थ केयर, एडॉप्शन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट एंड चिल्ड्रन राइट्स. Then health and family welfare program, early childhood care and education, old age and disability schemes. Then जो आपका टॉपिक 5th है दैट इज़ पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिका, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ये आपने सुना भी होगा अभी पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर जो अभी की हमारी गवर्नमेंट है इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है. देन आगे कुछ स्कीम्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं. दैट इज़ आंगनवाड़ी सर्विसेज, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स सैग, देन जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन. नेक्स्ट इज़ पालना. दिस इज़ अगेन convergence of Anganwadi centers into crèches. Then लाडली बेटी स्कीम्स, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स एक्सेट्रा. तो यूनिट 6 जो है ये आपका थोड़ा लेंथी है बट इसमें जो आपकी सारी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो सारी स्कीम्स आपको पढ़नी है. तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र. तो बाकी चीज़ें तो आपको करनी ही है बट मुझे लगता है कि जो स्पेशलाइजेशन वाला आपका पार्ट है क्योंकि ये मैक्सिमम वेटेज का है 60 मार्क्स का और डिफरेंट यूनिट्स 6 यूनिट्स है इसमें, तो ये आपका मेजर रोल प्ले करेगा सिलेक्शन के लिए. तो आई थिंक इसको अच्छे से आप सबको प्रिपेयर करना चाहिए जिन लोगों ने भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. Thanks for watching.